आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सर्वेश माथुर वर्सेस द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये नोटिस में लाया गया था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हियरिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडियम से सुनना एकदम बंद कर दिया है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 3 और भी पिटीशंस कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें वर्चुअल हियरिंग्स को फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट की गई है। ये पिटीशंस ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस एंड एडवोकेट वरुण ठाकुर ने फाइल की थी। जब सर्वेश माथुर की ये रिट पिटीशन कोर्ट के सामने आई तो और भी वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अर्ज किया कि बाकी के हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में भी वर्चुअल हियरिंग्स कंडक्ट नहीं की जा रही है, जिसको सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी डिसअपॉइंट हुए थे और उन्होंने रिमार्क किया था, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर अटेंशन। We will do something we are thinking for a long time to do. We will ask high courts who have disbanded virtual hearings. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने अपने इस एंग्विश को एक्सप्रेस करते हुए सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स और ट्राइब्यूनल्स को नोटिस भिजवाया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए दिए गए वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स आया है और क्या वजह हुई कि फिर से इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़क उठे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने मैटर को फिर से टेकअप किया। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई हाई कोर्ट्स पर अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया, ये देखते हुए कि कितने हाई कोर्ट्स ने VC हियरिंग के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की है, इसके बावजूद कि यूनियन ने इसके लिए फंड्स भी एलोकेट किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड, The government of India has forwarded rupees 7 lakh crores, but I am sorry to say that some high courts are tech indifferent. I have been pushing the chief justices. Every high court must make available video conferencing facilities. No judge in the high court shall decline hybrid. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हियरिंग करते हुए बहुत से हाई कोर्ट्स को टेक इंडिफरेंट होने के लिए फटकार भी लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजरों में अगर जज बनना है तो उसे टेक फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। He said, the question is not whether a judge is tech friendly or not. If you have to be a judge, you have to be tech friendly. If you want to be a judge in this country, you must know technology and every judge needs to be trained. Even Supreme Court judges have been trained in training centers. Justice Ravindra Bhatt has handled those teams. उन्होंने पूछा, जब सुप्रीम कोर्ट ये टेक्नोलॉजी अपना सकता है तो हाई कोर्ट्स क्यों कंजूस है। उन्होंने बिना झिझक के इलाहाबाद हाई कोर्ट को कंप्लीट ऑफेंडर बताया और कहा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है। साथ ही उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। He said, now in Bombay High Court, you have disbanded the infrastructure and the infrastructure has been disbanded. This is my parent High Court and I am distressed to say that hybrid is done away with. How many screens have been removed? How many courts have hybrid hearing apart from Justice Gautam Patel? Why has Bombay High Court disbanded? In a city like Bombay, travel is also so difficult. Technology is not a matter of choice. Technology is as much as part of our legal system as much as law books. Without technology, how do we function? महाराष्ट्र's एडवोकेट जनरल डॉक्टर बीरेंद्र सरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया कि वो आज ही इस मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लेके जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिमार्क किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट को टेक्नोलॉजी के साथ मार्च करना ही पड़ेगा, इसलिए भी क्योंकि ये एक प्रीमियर फाइनेंशियल सेंटर है। उन्होंने ऐड किया, You cannot say you will keep working like you did before 150 years. A young lawyer wrote me that a judge's usher told her to not use an iPad in the courtroom. Lawyers cannot told to shut down their devices. They have to access legal websites, etc. Lawyers have to be encouraged to use it and that is why internet is available across the Supreme Court now. जहाँ एक और उन्हें इन हाई कोर्ट्स को क्रिटिसाइज और पुल अप करते हुए देखा गया, वहीं उन्होंने केरला और उड़ीसा हाई कोर्ट की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा, केरला उन बेटर हाई कोर्ट्स में से एक है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। ये सब जजेस द्वारा लिए गए इंटरेस्ट की बात है। He added, Odisha is basking in all the good work that Justice Muralidhar did, but the work has to continue now. हाई कोर्ट से आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ट्राइब्यूनल के स्टेटस के बारे में पूछा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन हाइब्रिड हियरिंग्स कंडक्ट कर रहा है।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी दिल्ली और उसकी रीजनल बेंचेस में हाइब्रिड हियरिंग कर रहा है, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि वो भी वीसी हियरिंग में स्विच कर सके। इस पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और एनसीएलटी के प्रेसिडेंट की अगले हफ्ते मीटिंग रखवाई जाए और ऐसी ही सेम मीटिंग एनसीएलटी चेयरपर्सन के साथ भी हेल्ड की जाए आने वाले हफ्तों में। The court directed NCLT and NCLAT shall ensure that all steps are taken to ensure that hybrid hearings can be held at the option of the litigant no later than 4 weeks. Hearing के खत्म होते होते कोर्ट ने strictly order किया, after the lapse of 2 weeks from this order, no high court shall deny access to video conference facility or hearing through hybrid facility to any member of the bar. क्योंकि हाई कोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड ने अपने रिस्पॉन्सेस फाइल नहीं किए थे, उन्हें नेक्स्ट डेट तक रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया, वरना उन्हें भी ये डायरेक्शन मिला है कि अगली तारीख पर उनके रजिस्ट्रार पर्सनली प्रेजेंट हो। इतनी फटकार और सख्त चेतावनी के बाद अब शायद लगता है कि हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स वीसी हियरिंग को कंटिन्यू करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा।